जीत जरा देखिए अब क्या प्रॉब्लम है। जीत नहीं बननी, नेटवर्क बहुत बेकार आ रहे हैं। जरा जो लोग आ गए हैं सभी को हार्दिक स्वागत है। जरा ये बताएं क्या प्रॉब्लम है, क्या पहले क्लास में प्रॉब्लम थी? क्या मेरी आवाज़ और क्या मेरा जो मतलब यहाँ वीडियो है ये सब कुछ सही दिख रही है, सही चल रही है? जरा ये बताओ। प्रदीप युवराज वेरी गुड इवनिंग। लेकिन जरा ये बताओ क्या क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल आपको सब नज़र आ रही है? क्योंकि आज नेटवर्क की प्रॉब्लम थी इसलिए रीजनिंग की क्लास पोस्टपोन हुई। सनी वेरी गुड इवनिंग। जरा ये बताओ आप मेरे को आवाज़ क्लियर आ रही है क्या आप मेरी? अब बताओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो? जी तो जरा कंफर्म करिए सब कुछ ठीक है, फिर मैं पढ़ाता हूँ। चलो सब कुछ ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं 7 बजे रीजनिंग की क्लास लाइव आनी थी, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से तो क्लास वो पोस्टपोन होगी। उसके लिए बहुत सॉरी, आपका दिल से खेद है। लेकिन अब जरा देख लें, कोई कमी लगे तो मुझे बताना है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, चलो जो भी आ गए हैं सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना जो पढ़ाऊँ अभी से, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि आज जो पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ का कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे बताने की तो आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने से पहले यदि आप लोग चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे और परसेंटेज का पहला पार्ट देखा होगा तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब उसमें क्या है, सबसे पहले जरा देख लें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी का क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको साधारण ब्याज जब पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, यानी ब्याज पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज जब हम वसूलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज हम उसे बोलते हैं। यानी इसमें क्या होगा, एक साल में हमारा जो ब्याज होगी जितनी भी जुड़ेगी उसको हम मूलधन में ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर वहां से ब्याज शुरू होगी। फिर 2 साल हुए फिर ब्याज को इसमें जोड़ दिया मूलधन में, फिर उसके आगे वसूल करते हैं। यानी का साधारण ब्याज में सिर्फ हमारा जो मूलधन होता है उस पर ब्याज लेते हैं, इसमें हम ब्याज पर ब्याज भी लेते हैं। 1 साल के बाद जितनी भी हमारी ब्याज बनती है वो हिसाब होता है, वो 1 साल के बाद जोड़े या 1 महीने के बाद जोड़े, वो डिपेंड करता है कि वो कब जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करने से पहले जो इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी है वो, और उसके लिए क्या होना है तो हमको इसमें प्रतिशत दिया होगा। प्रतिशत, जो प्रतिशत है उसको हमको किस में बदलना पड़ेगा, भिन्न में बदलना है। जरा समझ लें, प्रतिशत को किस में बदलना होगा, भिन्न में बदलना। ये परसेंटेज के पहले पार्ट में मैंने बता दिया था। ठीक है, अब जरा देखें, जैसे आपका 10% है, 20% है, 16 से ही 2/3% है, 12 से ही 1/2% है। ये आपको मैंने परसेंटेज के पहले पार्ट में बता दिया था कि प्रतिशत कैसे चेंज होती है। लेकिन फिर भी देख लें यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज पहली बार जुड़े होंगे चैनल के साथ साथ। ठीक है, जरा देखो यहाँ पर कितना है, ये 10%। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10/100। ये आपका क्या बन गया, ये प्रतिशत में था, ये किस में बन गया, भिन्न में। 10 से एक बार, 10 से ये 10 बार, यानी कह सकते हैं 1/10 क्या हो गया आपकी, ये भिन्न हो गई। यहाँ से 20/100, ये 20 से एक बार, 20 से 5, यानी का कितना हो गया, 1/5। यहाँ पर ये हो गया आपका 50/3, परसेंटेज है तो बटे 100 रहेगा ही रहेगा। 50 से 1, 50 से 2, तो यहाँ पर हो गया 1/6। यहाँ से भाई 25/2 और बटे नीचे 100 है, 25 से 1, 25 से 4, तो ये हो गया 1/8। अब दोस्तों जरा इसका मतलब समझ लें,
तो जो लोग भी आगे हैं सबको वेरी गुड इवनिंग। शैलेश ठाकुर नमस्ते, खुश रहें। अब जरा देख लें, तृप्ति शर्मा वेरी गुड इवनिंग। जरा देख लो आप, यहाँ पर जो ये आपका है 10, ये आपका 10 है, ये आपका किसका काम करेगा? मूल संख्या का। मूल संख्या का मतलब क्या हो गया? मूलधन का। जरा ध्यान रखें, जो इसमें हर होगा वो किसका काम करेगा? आपका मूलधन का, यानी का पी का। जो भी आपके ये होंगे, ये वाली संख्या यानी का ऊपर वाली संख्या क्या होती है? अंश। जितना भी अंश होगा ये क्या काम करेगा? आपका ब्याज का। जरा दोस्तों जरा देख ले, जब हम आपको भिन्न बनाएंगे परसेंटेज की, तो जो हमारा हर बनेगा ये किसका काम करेगा? ये बनेगा हमारा हर मूलधन का काम। अंश किसका काम करेगा? ब्याज का। यहाँ पर कह सकते हैं कि एक साल में 10 रुपए पर 1 रुपये ब्याज है, यहाँ पर 5 रुपये पर 1 रुपये ब्याज है, यहाँ 6 रुपये पर 1 रुपये ब्याज है, और 8 रुपये पर 1 रुपये ब्याज है। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर एक ही हो, ये कुछ और भी हो सकता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका यहाँ कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो। ये जो है ये आपका मूलधन है, और ऊपर वाला क्या है? आपका सीधी सीधी ब्याज। दोस्तों कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर आप ठीक से इसको समझ लेना कि इस सवालों को हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसमें सवाल आपको स्क्रीन पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आप समझ जाएंगे। जैसे इसकी कुछ लैंग्वेज बता देता हूँ। पी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मूलधन। ये आप समझ लेना, पी का मतलब मूलधन होता है, सभी जानते हैं आप। आर का मतलब क्या हो गया? रेट। रेट का मतलब आपकी दर। भाई आर क्या होगी? दर। टी क्या हो गया? आपका टाइम, तो यानी का क्या हो गया? समय। ए होता है इसमें ए का मतलब क्या हो गया? अमाउंट, मिश्र धन। जरा इन लैंग्वेज को समझ लेना। CI कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में बोलते हैं इसको, ये क्या हो गया? आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। जरा इन छोटी जो लैंग्वेज है इनको आप जरा समझ लेना कि यदि मैं कहीं पर पी का दर्शाता हूं तो उसका मतलब क्या? मूलधन। आर को दर्शाता हूं तो दर, टी को समझा बताता हूं तो समय, ए को बताता हूं मिश्रधन, और CI का मतलब क्या हो गया? चक्रवर्ती ब्याज। ये आपका थोड़ी सी कुछ लैंग्वेज है, इनको हम ठीक से समझ लेंगे तो फिर हमारा आने वाले समय में जो हमारा समय बच जाएगा, यानी सवाल को स्क्रीन पर नहीं आएगा, मैं इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा। और पहला सवाल आप समझेंगे, अगला सवाल आप खुद करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये उम्मीद है कि आपको आते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरा देखें पहला सवाल आज कैसे कराते हैं। जरा देख लेना, पहले सवाल को आप ध्यान से समझना, तब मैं आपको समझा दूं, उसके बाद अगला सवाल करना है आपको। सवाल है पहला, P बराबर 1600, P बराबर 1600, R बराबर 15%, R बराबर 15%, T बराबर 2 वर्ष, तो CI बराबर क्या? अब दोस्तों इसका मतलब समझ लें। इसका मतलब यही तो हो गया कि 1600 रुपये की राशि पर 15% दर से 2 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर आप इन लैंग्वेजों को समझ लेना, तो आपको समझ में ठीक से आ जाएगा। इसमें कोई सवाल की जरूरत नहीं है कि आप बोलोगे सर सवाल क्यों नहीं लगा रहे, इसमें कोई जरूरत भी नहीं है भाई। 1600 रुपये की राशि पर 15% दर से 2 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज बताओ, ये तो मतलब हो गया। आप भी सवाल को ऐसे ही लिख लेना, जैसे आपने सवाल लिखा तो आप ऐसे सवाल लिख सकते हैं अपनी रफ पर, तो वहां से कोई दिक्कत आपको दोस्तों होगी नहीं। अब जरा यहाँ पर ठीक से समझ लेना। आंसर भी करने शुरू कर दिए, चलो। अब इसको हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज के होगी और मैंने भी पढ़ी होगी, तो इतना जानते होंगे कि आपके चक्रवर्ती ब्याज के अनलिमिटेड तरीके हैं, यानी कि हम इसको बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन हमने तरीका कौन सा चाहिए? एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हमें एक चीज निकाल रहे हो और जितनी इसमें पूछने की कोशिश कर रहा है वो हम निकालें। तो दोस्तों जो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट तरीका है, हम उसका वो तरीका हम बताने वाला हूं, जरा उसको शांति से आप समझना है। बहुत सारे तरीके हैं इसके, एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, पहले सवाल पे जरा समझ लेना, जिसमें आपको हर कंडीशन का सवाल काम करेगा। सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी आर है इसको किस में बदलना है? आपको प्रतिशत से भिन्न में। तो जैसे ही भिन्न में बदला तो कितना हो गया आपका? 15/100। तो यहां से आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 3/20। भाई 5 से 3 बार कट गया 15 और 5 से 20, यानी हम कह सकते हैं कि 20 रुपए पर ब्याज कितनी बनी? 3 रुपए। ये बात क्लियर। इसके बाद क्या करना है हमको? ये 1600 का जो है हमको सिर्फ 3/20 निकालना है। यानी आप जरा ध्यान रखें, ये क्या है आपका मूलधन। हमारे अनुसार मूलधन कितना है? 20। तो सवाल के अनुसार मूलधन कितना? हम ये कह सकते हैं कि सवाल के अनुसार मूलधन कितना है आपका? 1600। हमारे अनुसार मूलधन कितना? ये आपको मैंने मूलधन तो बताया था,
जो लोग लेट जुड़े हैं वो आप शुरुआत से इसमें जुड़ जाना, यानी इसके बाद आप देख लेना तो समझ में आ जाएगा। सवाल के अनुसार मूलधन कितना है 1600, हमारे अनुसार कितना है 20। अब यहां पर ब्याज कितनी निकलनी है 3 रुपए ब्याज है, तो यहां पर कितनी होगी ब्याज, ये आपको निकालना है। जैसे हमने निकालना है तो 0 से 0 हो गया और यहां से कितना हो गया आपका 80, तो यहां पर हो गया आपका 224। तो यहां पर कह सकते हैं यहां से जो आपकी ब्याज बनी 224, ये आपको थोड़ा सा काम करना है। यदि आपका यहां पर 1 होता तो सिर्फ 20 का भाग करना होता, फिर गुणा करने की कोई आवश्यकता ना होती। ये करने के बाद, इतना करने के बाद जरा देखना इसमें कितने वर्ष का जिक्र है, तो यहां पर आपका 2 वर्ष का जिक्र है। तो 2 वर्ष के लिए क्या करना है, एक तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका, जैसे 1 लाइन यहाँ पर, 2 लाइन, यहां पर कितनी लाइन खींचेंगे जितने यहां पर 2 वर्ष हैं। 3 होते तो 3, 4 होते तो 4, 5 होते तो 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखें कितनी लाइन खींचेंगे यहाँ पर जितने वर्ष हैं, हो गया। अब इस लाइन में जितनी भी लाइन है उससे 1 लाइन यहाँ कम होगी। कितनी लाइन, जितनी भी यहाँ है उससे 1 कम। और ये लाइन इस जब तक घटती जाएंगी जब तक वो लास्ट में 1 ना हो जाए, तो यहाँ तो 1 ही रहेगी, तो यहीं पर एंड हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पर निकाला है कितना 240, तो 240 यहाँ लिखेंगे और 240 यहाँ लिखेंगे। इस लाइन में वो संख्या लिखेंगे जो हमारी यहां पर आई है प्रत्येक जगह, चाहे वो 3 होती, 4 होती, 5 होती, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। तो यहां पर कितना लिखेंगे 240, 240। क्लियर। इसके बाद यहां पर जो आएगा, यहां पर जो आएगा इससे पहले जो ये है, इस लाइन में जो है यहां से कुछ नहीं लेंगे, इससे ऊपर की लाइन में क्या है, ये आपका 240 है। इसका पुनः आप 3/20 निकालना है, यानी कि इसमें 20 का भाग करना और गुणा कितने करनी है 3 की। जरा ध्यान रखें, या इसका कुछ नहीं करेंगे, यहां से लेकर आएंगे। तो इसमें क्या करा, 20 का भाग करा तो 0 से 0, 12, 12 3 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 36। दोबारा समझ लें, आपको बोलोगे 36 कहां से आ गया, भाई 240 है, 240 का कितना निकालना था 3/20, तो इस तरह से 0 से 0 और ये 12, 12 3 36, इसमें कोई दिक्कत आपको ही नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब समझ लें। मैं इसमें समय क्यों ले रहा हूं, ब्याज आप बोलोगे और तरीके से तो बहुत आसान निकल जाती, ठीक है निकल जाती, लेकिन सारे सवाल नहीं होंगे उसमें। यहां पर ये जो लाइन में जितना भी सब कुछ होगा ये सब आपकी क्या होगी साधारण ब्याज। आपसे यदि पूछता साधारण ब्याज कितनी है तो आप जोड़ लें भाई 480। ठीक है, आपसे बोले ये क्या है, ये यहां पर इस लाइन को छोड़कर, ये 3 हो 4 हो, इस लाइन को छोड़कर जितना भी इधर साइड बचेगा आपका, ये सब कुछ आपका CI और SI का अंतर होगा। यानी कि 36 क्या है आपकी चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर। यदि आपसे पूछना इसमें चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 36, साधारण ब्याज कितना 480, एक क्वेश्चन तो ये आपसे बोले कि पहले वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज कितनी है, ध्यान रखें पहले वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होगी। तो पहले वर्ष की ये क्या है, ये कौन सा काम करेगा पहले वर्ष के लिए, यानी आपसे बोले पहले वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज कितना 240, साधारण ब्याज कितना 240, तो साधारण ब्याज तो बराबर रहती है तो कोई दिक्कत नहीं। ये पहले वर्ष के लिए किसके लिए काम करेगा दूसरे वर्ष के लिए। आपसे बोले केवल और केवल दूसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज, यहां चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो पूछता केवल और केवल दूसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज, तो दोस्तों वो कितनी होती, यहां पर आप सिर्फ जोड़ लेते, यानी 240 में सिर्फ 36 जोड़ते, तो ये क्या बन जाती है आपकी केवल और केवल दूसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज। लेकिन यहां पर आपने पूछा है केवल और चक्रवर्ती ब्याज, यानी चक्रवर्ती ब्याज, तो सब कुछ जोड़ लेंगे 240, 240 और 36, इन तीनों जगह जितना भी संख्या लेकर सबको जोड़ लेंगे। जैसा कि आप लोगों ने आंसर भी किया है 216, तो यही आपका आंसर है। तो इस सवाल पे मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया है, उम्मीद है आपको बात समझ में आगे होगी। ठीक है, आप लोग आंसर भी कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दो यदि आपने कोई तरीका पहले पढ़ रखा है तो उसको आपको भूलना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके को सीख सकते हैं। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। चाहे आप देखो मैंने यहाँ पर कुछ ही पूछ लेता, वही कंडीशन काम कर रही है। यदि आपको बोलता अंतर, तो आप क्या करते हैं अंतर के लिए कुछ और तरीके में, ये अंतर के लिए अलग काम करना पड़ता है। इसमें सब कुछ हमने काम किया। दूसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज केवल, तो यहाँ पर 240 और 36 जोड़ दो, काम खत्म हो गया। ठीक है भाई, 276 हो गया, 36 कितना 76, काम खत्म। वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज 240, साधारण ब्याज 480, दोनों का अंतर कितना हो गया भाई 36, यानी कि सब कुछ हम निकाल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। प्रदीप युवराज जी वेल डन, यानी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अगला सवाल आप खुद करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है मेरी नजर में, इससे बेस्ट तरीका कोई है ही नहीं, क्योंकि इसमें हम सब कुछ निकाल रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आप कह रहे हैं। ठीक है,
अगला सवाल जरा आप खुद करना है और बहुत स्पीड से बताना है, जो जो पूछा जाए वो बताना। मैंने इस सवाल में तो सब कुछ बता दिया था। तो P बराबर दिया दोस्तों आपका 2000, यानी P बराबर कितना है 2000। R बराबर है 5%, R बराबर 5%। T बराबर 2 वर्ष है, T बराबर 2 वर्ष। इसमें आपको CI बतानी है, यानी का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। दोस्तों जल्दी से करें इसका आंसर। सॉरी राजपूत, समझ गया हूं मैं, आपका नाम जानता हूं, आपका पता है मेरे को सुबह से ही है। जल्दी से आंसर करें आप। ध्यान रखें कोई भी दूसरे तरीके का इस्तेमाल नहीं करें। आप सब आंसर कर रहे हैं 205। जॉनी बेटा बात तक रही हो, जॉनी रावत बीच में भाग जाए बेटा। 205, 205 सभी आप कॉपी तो नहीं कर रहे कि 205 एक ने कर दे सभी कॉपी कर रहे हो, ऐसा मत करना भाई। 205 ही है सबका आंसर। चलो देखो अब कराता हूं मैं। अब यहां से देखना आप, मैं यहां से आपको जो बोल रहा हूं ना, आप मेरे साथ साथ उस चीज को मन में दोहराते रहें, क्योंकि जितना हम आप मन में बोलेंगे तो थोड़ा सा हमारा दिमाग में यहाँ पर वो बात पहुंचेगी, तो थोड़ा सा बोलते रहे करें, जैसे जो आपसे क्वेश्चन पूछे करो। ठीक है, जैसे अब हम सवाल करते हैं, P बराबर कितना है 2000, बात खत्म। R की जो वैल्यू है वो हमको किस में ट्रांसफर करनी है, इसको भिन्न में। तो 5 बटे कितना हो गया आपका 100, तो यहां से कितना हो गया 1 बटे 20। यानी जरा देखो दोस्तों, अब ये यहां पर कितना है 20, यहां पर कितना 1, तो हम कह सकते हैं कि 20 रुपए पर ब्याज कितनी मिली 1 रुपया। अब मैंने पहली सवाल बताया था यहां पर 1 है, तो फिर अब गुणा करने की तो आवश्यकता है नहीं। अब यहां से आपको क्या करना है, अब 2000 का क्या निकाल देना, 1 बटे 20 निकाल देना। 1 बटे 20 कितना हो गया दोस्तों, यहां से आपका 200। तो यहां से ये 200 निकालने के बाद ये काम आपको थोड़ा सा करना है। यदि आप इसको मौखिक रूप से भी कर सकते थे, सॉरी 100, ये आपको मौखिक रूप से भी कर सकते थे, और ये गलती 100 है, ये 200 नहीं। आप इसको मौखिक रूप से कैसे कर सकते हैं, 2 से ये 2 खत्म हो गया, 1 बचा और 1 जीरो खत्म हो गया, कितना रह गया 100। कितने वर्ष का जिक्र है 2 वर्ष का, तो एक लाइन यहां पर, एक लाइन यहां, जितनी लाइन यहां पर होंगी इतने वर्ष जितने यहां होंगे। यहां पर 2 वर्ष है तो 2, वहां 3 होते 3, यहां पर इससे एक लाइन कम हो गया। क्लियर। अब बहुत सिंपल काम है, कुछ नहीं करना, हाथ बहुत तेज चलेगा। 100 यहां लिखो, 100 यहां लिखो, फिर 100 में, इस 100 में, इस वाले 100 में, क्योंकि यहां पर जो लिखना होगा इस लाइन से कुछ नहीं आएगा, इस लाइन से ऊपर जो होगा उनसे आएगा। तो यहां पर 100 है, 100 में फिर 20 का भाग कर दो, कितना होगा दोस्तों 5। अब जरा समझ लें, यदि आपसे पूछता है इस सवाल में साधारण ब्याज कितना, तो कितना होता है, आप जरा मन में मेरे साथ साथ बोल सकते हो, तो कितना हो गया 100 और 100 बाई 200। आपसे पूछता पहले वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है 100, पहले वर्ष की साधारण ब्याज कितनी है 100। आपसे पूछे दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है 100 और 5, 105, कुछ नहीं गलत करना पड़ता। आपसे पूछे चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना, तो कितना, ये वाली संख्या है आपका 5, ये अंतर है। आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, सबको जोड़ दें तो कितना हो गया 205। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो गया 205, जैसा कि आप सब कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको दोस्तों होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अब यहां से यदि आपसे पूछता कि ये इसमें चक्रवर्ती मिश्रण कितना है, यानी का अमाउंट कितना है, अमाउंट का मतलब ए से हम दर्शाते हैं, मिश्रण कितना है, जरा देखो कितने रुपए लिए थे हमने 2000 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज के कितने हो गए 205 रुपए, तो जोड़ देते तो 2205। यदि हमसे पूछता कि ए कितना है, तो हमने रुपए कितने लिए यहाँ पर 2000 रुपए, और कितने का अपना ब्याज दे दी चक्रवर्ती 205, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 2205। ये आपको सवाल अलग से मैंने बताया है, यदि आपको पूछ लेता तो, क्योंकि अगला सवाल जो मैं करा रहा हूं उसमें आपको अमाउंट पूछा है, तो जरा ध्यान से समझ लेना। शैलेश ठाकुर थैंक यू। तो दोस्तों समझ में बात आ गई होगी आपको, जरा ये बताओ, कमेंट करो जरा, ये बात समझ में आ गई सभी के ना आई, जरा मुझे जल्दी से कमेंट बताओ। यदि मैं इसको आपको समझाने में कामयाब हुआ हूं तो आप मुझे बता दें कि हाँ आपके पास समझ में आ गई है। किसी को रिपीट तो नहीं कराना। चलो जिन लोगों की समझ में नहीं आया है, जिन लोगों की समझ में नहीं आया वो जरा देख लें। युधिष्ठिर जी आपकी समझ में नहीं आया, जरा देख लें कि यहाँ पर कैसे प्रॉब्लम आप कर रहे हैं, और ध्यान से समझ लें।
और कुछ लोग जैसे कुछ कमेंट करते हैं तो जैसे आपके फ़ोन में स्क्रीन पे चलता रहता है ऐसे ही यहाँ पर भी चल रहा है। और यदि मैं यहाँ पर सवाल करा रहा हूँ और वो स्क्रीन पे इतने में कमेंट ऊपर चला गया तो इसका मतलब मैं देख नहीं पाया हूँ। तो उसके लिए आप बाद में कॉल भी कर ले करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हो जाएगा। जरा समझ लें, अगले सवाल पर फिर कोशिश करें। सवाल है P बराबर 8000 है, सवाल में दिया है P बराबर 8000, R बराबर 10%, T बराबर 2 वर्ष। इसमें दोस्तों A बराबर पूछा, A बराबर का मतलब मिश्र धन कितना है। तो दोस्तों जल्दी से आप इसका आंसर करके मुझे बताएं, जल्दी से कमेंट करें कि इसमें मिश्र धन कितना है। अरे वीडियो को लाइक भी कर दो भैया और शेयर भी कर दे करो, तुमसे रोज कहना पड़ता है लाइक करने के और शेयर करने के लिए भी। प्रदीप युवराज वेल डन। 9680, 9680। शैलेश ठाकुर, मतलब सबसे एंड में करियो, जब सब देख रहे ना तब सवाल करे कर, सबसे एंड में। चलो दोस्तों आप कमेंट कर ही रहे हैं, जरा देख लें हम। सबसे पहले आर को देखना, आर क्या करना है आपको, 1/10। दोस्तों मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि मैंने आपको बता दिया सब कुछ आपको। और यदि जो लोग पहली बार आप यहाँ पर आए हैं, पहली बार, तो जो भी स्टूडेंट पहली बार आया है वो चैनल को प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम है तेरे यहाँ, नेटवर्क हमेशा प्रॉब्लम रहेगी शैलेश, देख लियो। सबसे पहले जरा देख ले इसको 1/10 कैसे कर दे। जो भी आज पहली बार आया है आप स्टूडेंट में से, सबसे पहले तो वो चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उसके बाद यदि परसेंटेज का पहला पार्ट आप देख लेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है, आप हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम बिल्कुल ही रहेगी। अब जरा देखो दोस्तों, यहाँ पर कितने वर्ष हैं, 2, तो आपका 1 लाइन 2 लाइन और ये खत्म। अब यहाँ पर 10 है, केवल 10 है, तो 10 का भाग करेंगे तो 0, और यहाँ पर कितना रह जाएगा आपका 800। यहाँ भी कितना 800, और यहाँ कितना 280। देखो इस तरीके की जो खासियत है सबसे अच्छी वही है। आप वीडियो के बाद में एक बार जब ये अपलोड आपके चैनल पर हो जाए, इसके बाद एक बार पुनः दोबारा देखना, तब देखना कि स्पीड कितनी बनती है। और सबसे चीज कि आपको एक बार एक सवाल में ही, एक बार में ही सबको दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम दूर नहीं हो पाती। आप क्या कमेंट कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नेटवर्क में, मतलब यहां से प्रॉब्लम है क्या? अबे नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे यहां से है आपके यहां से? अब तो ठीक है भाई, रीजनिंग की क्लास आज पोस्टपोन्ड हो गई है और नेटवर्क की वजह से हो सकता है आपके यहाँ प्रॉब्लम हो, मेरे यहाँ भी प्रॉब्लम हो गई थी। अब जरा देख लें, इस तरीके को आप जरा दोबारा देखेंगे। यदि आपने पहले पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा पहली बार पढ़ रहे हैं तो मुश्किलें होंगी पक्का। तो इसको जरा दोबारा देख लेना, और जब आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम चक्रवर्ती ब्याज में जितनी भी चीज इसमें निकाल सकते हो एक तरीके में। 800 800, यदि आपसे पूछा साधारण ब्याज कितनी, 800 800 कितना हो गया 1600। आपसे पूछता दूसरे वर्ष की, केवल दूसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज कितनी है, तो 880। आपसे पूछता चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो दोनों सबको जोड़ दें, 800 800 और 80 यानी 1680। तो आपसे चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा है तो कितना है 1680। आपसे क्या पूछा, अमाउंट, अमाउंट कितना है, 8000 हमने रुपए लिए थे, 1680 ब्याज के दिए, 8000 प्लस कर दो भाई, हमने 8000 रुपए तो लिए वो भी देने पड़ेंगे, प्लस ब्याज कितनी होगी 1680, तो 9680 रुपए। जिसने कमेंट किया था उन सब का आंसर ठीक है, यानी अमाउंट कितना हो गया 9680। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आगे, आगे मतलब यहां पर अभी हमने कितने साल का पढ़ा, केवल 2 वर्ष का। यदि अब ये 3 वर्ष का होता तो सबसे पहले आप मेरे को देख लेना कि मैं इसको सवाल को कैसे करा रहा हूं, आप खुद ना करें तो बेटर रहेगा। मैं आपको बता दूंगा कि सवाल कैसा होगा 3 साल वाला, फिर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले मैं बता दूंगा और फिर आप देखेंगे। जैसे सवाल है आपका 3 वर्ष का सवाल है, P बराबर 25,920, P बराबर 25,920 है। R बराबर है
8 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, और फिर है आपका t बराबर 3 वर्ष, सी आई बराबर क्या। अब दोस्तों इसमें आपका 3 वर्ष का जिक्र है। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको देख लेंगे 3 वर्ष में सवाल को हम कैसे करते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, सबसे पहले वही काम जरा देख लो। यदि अभी हमारी दर है ये, तो कितना हो गया 8 या 24 और 1 25, तो ये हो गया आपका 25/3, और यहाँ गुणा 100, तो ये हो जाएगा आपका 1/12। तो कितना हो गया आपका 1/12। क्लियर, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं, वही काम। इसके बाद क्या करना है, यहां से इस 25,920 का क्या निकालना था आपको, 1/12 निकालना है। वो 1/12 निकालेंगे, जरा क्या करेंगे, 12 दूनी 24, यहां पर कितना हो गया आपका 24, बचा 1, तो 12 एकम 12, फिर बचा आपका 7, 12 छिंग 72, यानी का 2160। 2160 रुपए यहां से हमका कितना है, 1/12, 12 का भाग यहाँ 1 है, तो कुछ जरूरत नहीं करने की। अब यहां पर गौर करें कितने वर्ष हैं ये, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे हम, जरा कोई भी करे ना जरा समझ लेना। 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, जो 2 वर्ष के लिए कर रहे थे, यहां पर कितनी लाइन, 1 2, 3 वर्ष के लिए 3, भाई 2 वर्ष के लिए 2, 3 वर्ष के लिए 3, 4 वर्ष के लिए 4। यहां जितनी लाइन है इससे एक लाइन कम, यानी कितनी रह जाएगी 2। फिर यहां कितनी लाइन है, उससे एक कम। और कब तक काम करना, जहां पर लास्ट में एक ना रह जाए, ये आपको काम करना है। अब जरा समझ लें, ये जो हमारा अमाउंट आया, यहां पर आप हर जगह यही लिखते जाएंगे, यानी सब कुछ यही 2160 2160 2160 तीनों जगह। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए काम करता है, केवल फर्स्ट वर्ष के लिए, केवल सेकंड वर्ष के लिए, ये केवल थर्ड वर्ष के लिए। जरा ध्यान रखें, केवल थर्ड वर्ष के लिए। यहां पर जो आएगा, जब यहां पर लिखेंगे तो अब इससे पहले 2 वर्ष के लिए करें तो केवल इसमें तो 12 का भाग करेंगे, केवल इसी में। तो यहां पर 12 का भाग कर दो तो 12 एकम 12। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बचा कितना आपका 9, 12 8 96, तो यहां पर कितना हो गया 180। कोई दिक्कत दोस्तों आपको नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, जो कर रहे हैं यहां पर 180 हो गया। अब यहां पर जरा गौर करना, यहां पर क्या कर सकते, या तो इस संख्या का दुगुना कर दो, जस्ट कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां वाली संख्या जो यहां जस्ट दुगुना कर दो, तो 180 दूनी कितना होगा 360। लेकिन अब बोलोगे दुगुना कैसे कर दिया, जरा देखो, ये इस लाइन में जब लिखेंगे तो इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है ना, इससे कोई मतलब है, इससे मतलब नहीं, इससे इन दोनों से मतलब था। तो इसका 180, इसका 180, यहां से कितना लिया 180 आ गया, यहां से 180 लिया, यहां आ गया, तो 180 यहां का, 180 यहां कितना होगा 360। ठीक है दोस्तों, यानी यहां का जस्ट दुगुना कर दो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन तरीका यही है, 180 यहां से, 180 यहां से। अब यहां पर क्या लिखेंगे, ये कंडीशन जो होगी आपकी सिड्डी नमूना जो बन रही है ना, इस सब में वही काम करना होता है, सिर्फ 1/12। इसका 1/12 लिखा है यहां पर, फिर इसका 1/12 यहां पर, फिर इसका 1/12 यहां पर, यानी इसमें कितना करना है 12 का भाग। और 180 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार, यहां पर आप लिख देंगे। क्लियर। अब उसके बाद यदि आपसे पूछता साधारण ब्याज, तो सब कुछ यहां पर जोड़ देते, यहां पर सब कुछ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। आपसे पूछता केवल दूसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज, तो केवल इतना जोड़ेंगे। आपसे पूछता तीसरे वर्ष की, केवल तीसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज, तो सब कुछ इसको जोड़ेंगे। और आपसे पूछता दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, तो ये जो वाली कंडीशन है, इतनी वाली कंडीशन, ये क्या है आपकी चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर। तो दोस्तों ये वाली जो लाइन है, आपको इसको अलग, जितना भी इधर साइड में बचेगा वो सब हमारा क्या होगा दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये बात आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम जैसे जोड़ते हैं तो 0 0, यहां पर ये कितना आपको बोले साधारण ब्याज कितनी है, तो 0, 6 3 18 का 8, हाथ से लगे आपके कितने, एक 21 3 63 और 1 64। यानी हम यदि बात करते हैं कि इसमें साधारण ब्याज कितनी है, तो साधारण ब्याज कितनी है 6480। थैंक यू जो भी आप कह रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे कि साधारण ब्याज कितनी है आपकी 6480। आपसे पूछे चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर, तो हम जितना भी बाकी बच रहा है हम उसको जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर कितना हो गया 360 और 180, तो ये कितना हो गया 540, और ये कितना हो गया 15, यानी का 555। जरा देखें दोस्तों, यदि आपसे पूछता कि यदि चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर, तो 555 है। भाई जरा देख ले, यहाँ पर 0 तो ऑलरेडी है, यहाँ पर 4 हो गया, यानी का 540 और 15 555 ही होया। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 555, सबको जोड़ दें। अब सबको जोड़ दें तो कितना करेंगे भाई, 6 64 80 और 5 5 5, तो 5 यहाँ पर आपका 3
और 07 यानी का 7035। तो आप लोगों ने आंसर भी किया है 7035, इन सबके आंसर राइट हैं। तो दोस्तों ये था आपका 3 साल का। देख लेना सब कुछ मैंने बता दिया, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं। यहां पर वही आएगा जो 1/12 निकाला, यहां पर इसका 1/12 निकाला, इसका 1/12, इसका 1/12 है, तो जस्ट इन दोनों को 180 180 10 360 या इसका जस्ट दुगना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या आएगा, इसमें 1/12 कर दो। ये क्या है, केवल पहले वर्ष की, इतना क्या केवल दूसरे वर्ष की, ये क्या टोटल तीसरे वर्ष की। ये लाइन जरा समझ लेना, इसको जोड़ेंगे क्या, साधारण ब्याज। इसके अलग ये जितना भी बच रहा है ये सब कुछ जो घेरे में बना है आपका चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है। यानी मैंने सिर्फ आपसे क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 7035, लेकिन जो जो इस सवाल में हो सकता था दोस्तों मैंने वो सब कुछ करा दिया। ठीक है, अब दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आप खुद करेंगे, उसको आप ठीक से और बहुत जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताएंगे। वर्ष 3 ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, जरा समझ लें अंतर क्या हो गया। यहां पर आपको जो पी की वैल्यू दी हुई है 12,000, यानी पी कितना है 12,000, आर कितना है 10%, 3 वर्ष की कंपाउंड इंटरेस्ट। जल्दी से कमेंट करके बताएं। P बराबर 12,000, आर बराबर 10%, टी बराबर 3, चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों बहुत जल्दी से आप कमेंट करें और इसका आंसर मुझे बताएं। अरे भैया लाइक भी कर दो। चलो जो कर रहे हैं 3972 जितने भी आंसर किया है उन सबका सही है। सबके नाम लेने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आकाश चौधरी, आकाश सवाल कर ले, बाकी कमेंट पे ध्यान ना दो आप लोग। अरुण लाइक ज्यादा है, वो पहली लाइक दिख रही है, लाइक ज्यादा है, वो पहली दिखती है जब आप जुड़े होंगे जब से। चलो दोस्तों देख लें, 10% का मतलब कितना हो गया 1/10 सीधा। अब इसमें कितना करना है भाई, 10 का भाग करने का मतलब एक शून्य कम करनी है। कितने वर्ष हैं 3, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, फिर ये आपके कितना हो गया भाई 2 और 1 हो गया। यहां पर आपने 10 का भाग करा, कितना रह गया यहाँ 1200। यहाँ प्रत्येक लाइन में कितना आ जाएगा 1200, यहाँ भी कितना आ जाएगा 1200। यहाँ एक शून्य कम कितना 120, जरा से दोस्तों समझ लें, यहां से 120, यहां से 120, 120 120 कितना हो गया 240। ये कंडीशन, या जस्ट इसका दुगुना कर दो। यहां पर फिर शून्य कितना कम, 10 का भाग करेंगे शून्य कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो जैसा कि आप सबको जोड़ लेंगे तो ये कितना हो गया 3600। यदि आपसे पूछा साधारण ब्याज कितना है 3600, दोस्तों 3600 होगी साधारण ब्याज। आपसे पूछता केवल और केवल दूसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज कितनी है, तो 1320। जरा ध्यान रखें ये क्या है 1320, केवल दूसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज। आपसे पूछता तीसरे केवल और केवल तीसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज कितनी है, तो इन सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका भाई 12 14 1452, यानी 1452 क्या हो गया दूसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज। 1320 क्या होगा केवल और केवल दूसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों ये सवाल आ जाते हैं अब कि केवल और केवल दूसरे वर्ष की, केवल और केवल तीसरे वर्ष की। तो यहां पर इस तरीके में करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी तरीके में करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछता चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, यहां पर जरा जोड़ लो, ये कितना हो गया आपका 300 भाई 360 हो गया, और ये 12 जोड़ दिया 372। यानी आपसे पूछता चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर 372, साधारण ब्याज कितना 3600, केवल दूसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज 1320, केवल तीसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज 1452। और हमसे क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो चीज पूछ रहा है मैं उसके साथ जो जो पूछ सकता मैं सब कुछ बता रहा हूं। तो यहां पर उस सबको प्लस कर देंगे, तो प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों 3972।
तो जिन्होंने आंसर किया है 3972 उन सबके दोस्तों राइट हैं। उम्मीद है कि आपको ये तरीका अच्छे समझ में आ गया होगा, किसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद एक सवाल और प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, यदि किसी की बात समझ में नहीं आई होगी तो वहां और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं इसमें, इस तरीके के अलावा कोई और तरीके में इतनी सफाई से सवाल नहीं बनता। जरा देख लें अगला सवाल, बहुत जल्दी से बताना। सवाल है P बराबर आपका है 4000, R बराबर है 5%, T बराबर 3 वर्षीय दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताओ इसका, यानी चक्रवर्ती ब्याज कितना है। P बराबर 4000, R बराबर 5%, यानी कि 4000 रुपए की राशि पर 5% दर से 3 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों क्या है, बस ये पूछना चाह रहा। शैलेश ठाकुर 631 कैसे आ गया, तेरे से पूछूंगा मैं कल को। यहां भी नेट पर, इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या 631 करने में। अब जरा देख लें कि आप कुछ लोग कर रहे हैं 631 और कुछ कर रहे हैं 630.5, तो इसमें आपको शायद आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है आपको। तो जिन्होंने किया है 630.5 उनके आंसर सही है, 631 वाले आप मुझे बताना कि 631 आ कैसे गया। सबसे पहले यहां पर कितना हो गया 1/20, 1/20 हो गया, जरा ध्यान रखें कितने वर्ष है 3, तो 1 2 3 1 2 3, क्लियर। यहां पर आपका ये हो गया। इसके बाद जरा देखो इसमें आपको 20 का भाग करना, तो 0 और 2 से 4 कितनी बार कट गया भाई 2 बार, तो कितना हो गया यहां पर 200, यहां भी कितना 200, यहां भी कितना 200। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपसे साधारण ब्याज पूछता तो कितना हो गया 600। यहां पर क्या आएगा, इसमें फिर 20 का भाग करेंगे तो 0 से 0 खत्म, और कितना हो गया यहां पर आपका 10, यहां का 10 भाई, इसमें 20 का भाग करा 10, यहां में 20 का भाग करा 10, 10 और 10 कितना हो गया 20, यानी कि यहां से 10, यहां से 10 कितना आ गया आपका 20, क्लियर। या यहां का दुगुना कर सकते हैं। अब यहां पर क्या आएगा, आप लोगों ने जिसने 631 किया है उसने आप यहां पर 10 का भाग करा, 10 का थोड़ी ना होगा 20 का होगा, तो 0 से 0 और 1 में भाग 2 का करेंगे तो 0.5 ही तो आएगा। ठीक है, अब हम सबको जोड़ लेंगे तो 600 क्या हो गया आपका साधारण ब्याज, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30.5। तो यदि हमसे पूछता कि इसमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का दोस्तों अंतर कितना है, तो कितना है 30.5, और आपसे दोनों चीजें पूछ रहा है, मतलब आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज और दोनों का अंतर जुड़ा ही जाएगा, तो कितना हो गया 630.5। तो जिन्होंने ये किया है उन सब का आंसर दोस्तों राइट है। तो उम्मीद है दोस्तों ये 3 वर्ष का आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके आगे चलते हैं। सनी कुमार वे थैंक यू मोस्ट वेलकम है आपका। अब दोस्तों यदि ये बात समझ में आ गई है तो आप जरा अगला सवाल को मैं कराऊंगा और उसको आप जरा ध्यान से समझना है। मैं उसको जो कराऊंगा कैसे कराता हूं, क्योंकि वो आपका मैंने आपको क्या करा दिया 0 पॉइंट कहां से आ गया हरीश, जरा देख लो यहां पर आपका ये कितना है 10, 10 में हम 1/20 निकालेंगे, 10 का 1/20 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जरा देखो, ये 0 से 0 खत्म, 1 में 2 का भाग करेंगे तो 0.5 ही तो आएगा, ये कंडीशन। तो ये 0.5 यहां से आया हरीश, तो उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी 0 पॉइंट कहां से आया। ठीक है, चलो अब दोस्तों मैंने आपको 2 साल के करा दिए, 3 साल करा दिए, अब दोस्तों देखते हैं हम 4 साल के, यानी कि 4 साल में कैसे करेंगे 4 साल के। ठीक है, तो पहला सवाल दोस्तों मैं बताऊंगा 4 साल के को, फिर अगला सवाल आप खुद करेंगे तो ठीक से समझ लेंगे और मिल बांट के सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, आपको एक सवाल मैं बता देता हूं, अगला सवाल आप खुद कर लेना।
सवाल में है P बराबर 1,20,000, R बराबर 5% ही है, T बराबर कितना हो गया दोस्तों 4। इसमें आपका 4 हो 5 हो 6 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरा ध्यान रखें दोस्तों, जो आपके कांस्टेबल लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें 3 साल तक की चक्रवृद्धि भी आ जाती है, लेकिन अब कुछ लेवल बढ़ गया है, जैसे एनटीपीसी का आपका बैच चल रहा है तो उसमें आपकी 4 साल की भी आ सकती है और 5 साल की भी आ सकती है। ठीक है, हरीश कुमार 4 की नहीं आती, यानी सवाल में नहीं आती कि आप पे नहीं आती? मैं आपसे पहले ही बोला था, पहले ही आपका 4 साल तक की नहीं आती थी। आपके जो मैथ हैं उनमें भी 4 साल के बहुत कम सवाल मिलेंगे, लेकिन आपको सीखना है क्योंकि एनटीपीसी में या और कोई लेवल में अब आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, तो 4 साल की भी हमको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जरा देखो, सबसे पहले आर एक कितना है 5%, 5% का मतलब कितना हो गया 1/20, कोई अलग नहीं है। बस आपको क्या करना है भाई, 4 साल का जिक्र है तो आपको वहीं 4 लाइन खींचनी है सेम, 1 2 3 4, कितनी लाइन 4। इसके बाद इससे एक कम कितनी रह जाएंगे आपकी 3, फिर इससे एक कम फिर रह जाएंगी 2, फिर इससे एक कम फिर 1, यानी वही काम जो पहले करते आ रहे थे। यानी कि यहां पर कितने वर्ष हैं ये 4, तो यहां पर कितनी लाइन आएंगी 4, फिर उससे एक कम फिर उससे एक कम फिर इससे एक कम। ये बात क्लियर? यही जरा देखो, इस यहां पर 120 है, इसमें 120 सॉरी ये 20 है, इस 1,20,000 में 20 का भाग करेंगे तो एक शून्य खत्म, कितनी शून्य रहेगी यहाँ पर 3, और 2 का भाग गया इसमें 12 का, कितना आ गया 6। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया 6,000। प्रत्येक जगह क्या लिखेंगे आप 6,000, ये चारों जगह, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, इस 6,000 में इस 20 का भाग करेंगे तो 0 से 0 खत्म, 2 0 रह गई यहां पर, क्लियर। और बी इसमें कितना रह गया आपका 6, 6 में 2 का भाग करा तो 3। ठीक है, अब जरा देखो दोस्तों, यहां पर आप समझ ले, यहां पर क्या बताया था मैंने, यहां का दुगना क्यों बताया था, 300 यहां से 300 यहां से कितना हो गया आपका 600, 300 यहां से 300 यहां से कितना आ गया 600। यहां पर क्या आएगा, ये से ये लाइन है तो इस लाइन का नहीं लेंगे, इसके ऊपर की, यानी कि इस तरह की लाइन से नहीं लेंगे, ना तो ऊपर से लेते हैं कुछ ना साइड से, यहां लेंगे तो इस, ना तो यहां से ना यहां से, क्या बचा ये वाली दो। अब यहां पर आएगा ना तो आप यहां से कुछ लेंगे, समझ रहे ना बात को, ना यहां से कुछ लेंगे, ये 3 बच रहे हैं इसके अलग। जरा देखो, यहां से कुछ लेंगे ना यहां से, तो ये 3 बच रहे हैं, 1/20 ही निकालना है तो 300 300 300, 300 यहां से 300 यहां से 300 यहां से कितना हो जाएगा 900। बात समझ में आ गई होगी। यहां क्या लिखेंगे, यहां मैंने बताया जो सिड्डी नमूना बनाया है तो इसमें ये वाली संख्या लेंगे। जरा देखो, इससे कोई मतलब नहीं और ऊपर से कोई है ही नहीं कुछ भी, यहां इनसे कोई लेना देना है नहीं, बस इस लाइन का मतलब इसको छोड़ देंगे, इससे पहले क्या है यहां लेंगे तो इससे मतलब है केवल। इसमें आप क्या करोगे, आप 20 का भाग दो, 0 से 0 खत्म, 1 0 रह गई, और यानी 30/2, तो यहां पर कितना रह गया 15। अब यहां पर कितना आना है, यहां पर आप जरा देख लें, 15 तो यहां से आएगा, यानी 300 का कितना निकालना 20, तो 15 यहां से आ गया, और फिर 600 का भी जरा समझ लें, 600 का 1/20 निकालना है तो 1/20 कैसे निकलेगा, 0 से 0, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका 30। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, आप जरा समझ लें, यहां पर आपका ये इसकी क्या कंडीशन है, यहां का आपका कितना है 1/20 निकालना है एक। अच्छा, जो आंसर कर रहे हैं पहले तो आप ध्यान रख ले, यदि आप आंसर करें तो इसका मतलब जो मैं समझा रहा हूं आप उसको तो ध्यान नहीं दे रहे, फिर भाई ये तो हो गया कहीं ना कहीं, तो आप जरा देख ले पहले। अब दोस्त जरा समझ रहे हैं, इसमें क्या आ गया, यहाँ का 15 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ का 15, यहाँ से कितना आया 20 का भाग करे 15, इसमें 20 का भाग करा कितना आ गया 30, तो 15 यहाँ से और 30 यहाँ से कितना आ गया 45। जरा दोबारा बता रहा हूँ आपको जरा ध्यान से, यहाँ 15 कैसे आ गया मालूम है, इसमें 20 का भाग करा कितना आ गया 15, इसमें 20 का भाग करा गया 30, तो यहाँ से 15 यहाँ से 30 कितना हो गया 45, जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, इस 15 में आपका क्या करना है 20 का भाग। जरा देखो, यदि हम 15 में 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, जहां से निकाले दे रहा हूं आपको, 15 का 1/20। जरा देखो, इसका 2 का भाग करेंगे कितना आ गया 7.5, अब 1 0 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा 0.75, तो यहां पर कितना होगा 0.75। तो दोस्तों ये आपकी क्या है साधारण ब्याज, इन सबको जोड़ लेंगे, ये वाली जो कंडीशन है ये वाली सब कुछ, ये क्या है आपकी चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर। तो दोस्तों अब सबको आप जोड़ लेंगे तो यही आपकी क्या है 4 वर्ष की कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे पूर्ण विश्वास है कि थोड़ा थोड़ा आपकी समझ में आया होगा, ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। मैथ MI नहीं है,
हरीश क्या कहना चाह रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रही। मैथ एमआई नहीं है सर, ये क्या मतलब कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है दोस्तों, अब ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब अगला सवाल को आप जरा देख लेना। मैं उस सवाल को भी आपको बता रहा हूं कि आप कोशिश करें उसे करने की, उसके बाद फिर मैं हल बता दूंगा। सबको जोड़ दें क्या हो जाएगा आपका, ये 4 वर्ष की कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है प्रदीप युवराज, मैं एक काम करता हूं, आपको दोबारा समझाने की बजाय इस सवाल को यदि मैं समझाऊंगा तो उससे बेटर है कि मैं एक सवाल और करा देता हूं। भाई बेटर वही है कि एक सवाल और करा देता हूं, वो ठीक रहेगा। ठीक है मैं दोबारा बता रहा हूं, इसको नहीं बता के एक और सवाल करा रहा हूं, क्योंकि ये तो आपका हो ही गया, वीडियो में आपका है ही, दोबारा देख लेना। एक नया सवाल और करा देता हूं। जरा देखें दोस्तों क्या है इसमें। सवाल है P बराबर आपका 16,000 है। P बराबर आपका 16,000 है, सॉरी 1,60,000 है। और R बराबर है आपका 5%। 5% ये इसमें भी। T बराबर 4 है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोस्तों जरा यहां पर समझ लेना। ठीक है मैं आपको पहला सवाल मैंने एक बता दिया, 4 वर्ष का। दूसरा सवाल पूछ रहा हूं और आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसका कोई मतलब है क्या ये? नहीं, आपका किसी मैथ में आप फालतू की बातें करने पे लग रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। अरे वो 4 साल का आपके मैथ में है या नहीं, उससे क्या फर्क है? मैं तो बता रहा हूं आपको कि आपका जो मैथ है उसमें सवाल है, वही एग्जाम में आएंगे क्या? क्या फालतू की बातें लेके बैठे हो आप लोग? जरा देख ले। अब 4 साल का है तो क्या करना, जरा सबसे पहले तो हमने कितना निकाले, 1/20। जरा दोस्तों सब कुछ आप जिसने सीखना है वो जरा ध्यान से समझ लें। कितने साल का जिक्र है? 4 साल का। तो एक लाइन यहां पर, 2 3 4, क्लियर। फिर इससे एक कम 3, फिर इससे एक कम 2, फिर इससे एक कम, क्लियर। यहां इसमें क्या करना है आपको, 20 का भाग। तो एक जीरो खत्म होगी, बची कितनी, 3 जीरो। और 16 में भाग करें तो 8। तो यहां पर कितना होगा दोस्तों, 8,000। प्रत्येक लाइन में 8,000, यहां भी 8,000 और यहां भी आपका 8,000, क्लियर। यहां पर क्या आएगा, अब इसमें के यहां पर क्या आएगा, फिर इस वाली संख्या में आपको क्या करना है, इसका भाग 20 का। तो एक जीरो खत्म हो गई, 2 जीरो रह गया, निकला 400 यहां पर। तो दोस्तों यहां पर 400 हो गया। अब यहां पर क्या लिखेंगे, 400 यहीं से आएगा, 8,000 है, यहां से भी कितना आएगा, 400। 400 400 कितना हो गया यहां पर आपका, यहां लिखोगे आप 800। अब जब यहां पर क्या आएगा, इससे ऊपर कितना, यहां से 400 400 400, यहां से 400, यहां से 400, यहां से 400, तो यहां कितना करेंगे आप, 1200। ठीक है यहां पर क्या लिखेंगे, इसमें फिर 20 का भाग करेंगे, तो 20 का भाग इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा आपका यहां पर 20। अब दोस्तों जरा देखें, यहां जो लिखेंगे इससे ऊपर, इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है इनसे, इन दोनों से यहां पर आना है। तो 20 का भाग करेंगे तो 20 यहां से आ गया, इसमें 20 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा यहां से 40। तो 20 यहां से, 40 यहां से। भाई 400 में 20 का भाग करोगे तो 20 आएगा, 800 में 20 का भाग करोगे 40, तो 20 यहां से और 40 यहां से, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 60, क्लियर। यहां पर क्या आएगा, यहां इसमें वाली संख्या में 20 का भाग करा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1। तो अब ये कंडीशन है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपका बात समझ में आ गई होगी। सब कुछ हम जोड़ लेंगे। तो यहां से 8 चौक 32, यानी आपसे पूछता साधारण ब्याज कितनी है दोस्तों, 32,000 है। आपसे पूछता चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर कितना, दोस्तों इस सब को हम जोड़ेंगे तो ये आपके चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर है। ये केवल पहले वर्ष की, ये केवल दूसरे वर्ष की पूरी लाइन, ये पूरे तीसरे वर्ष की, ये दोस्तों पूरे चौथे वर्ष की। तो दोस्तों अब सब कुछ हम जोड़ने के बाद हम कह सकते हैं कि जितना भी हमने जोड़ा है वो आपकी सब कुछ क्या हो जाएगी, ये सब कुछ 4 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज। जैसे यहाँ 1200, 800, 2400 या 2461, यानी कि आपसे पूछता है 2461 क्या हो गया आपका चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर। और यदि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3400, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, भाई यहाँ पर जोड़ देता हूँ आपका मैं, 32,000 तो यहाँ से हो गया और वहां से कितना हो गया 2461। 2461 यहां पर हो जाएगा 461 और ये 4 और 34, 34,661 चक्रवर्ती ब्याज हो गई। 2461 क्या हो गया चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर 4 साल का, किसी भी ट्रिक में नहीं है ये, यानी कोई भी ट्रिक ऐसी है नहीं जो 4 साल की चक्रवर्ती ब्याज अंतर निकाले और आपकी 4 साल की साधारण ब्याज कितनी होगी, ये तो कोई इशू नहीं है। तो जरा ध्यान देखें, ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या गलत हो गया था, हाँ सॉरी,
ये यहाँ 81 है, यहाँ भी 81 है। थैंक यू DKN ग्रुप, DKN ग्रुप, थैंक यू। ठीक है बिल्कुल, आप ये मेरे पे यहाँ पर गलती हो गई थी, यहाँ पर क्या है, ये आपका मैंने 60 जोड़ दिया था, 2481 होगा, नॉट 61। तो 2481 क्या होगा, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर, टोटल जोड़ेंगे तो 34,481। ये क्या होगा आपका साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज 4 साल की। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी आज क्लास आपकी चलिए एक बार जरूर दोबारा देखें, बहुत अच्छा रहेगा। ये वाला पॉइंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछता 4 साल की चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर, तो कोई भी ट्रिक नहीं है, बेस से हार्ड ही पड़ेगा और इससे जरा कोई दिक्कत नहीं है, इतने आपको सीखना है। और भैया ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम हो जाकर है जोड़ने गुणाने भाग में, वो आप जरा गौर कर ले करें, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, पहले से कोई तैयारी करके मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ कि इसको मैं पहले से रटी रटाई पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर मैथ रखा है, उसमें मैं आंकड़े देख रहा हूँ और यहाँ पर है। ठीक है प्रदीप युवराज जी, बिल्कुल एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, तो आपको वो खुद करना है, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक कर देख रहे हैं मेरे बिना कहे। अगला सवाल दोस्तों आप खुद कोशिश करना। सवाल है P बराबर दिया है दोस्तों 10,000, P बराबर 10,000, R बराबर 10%, T बराबर 4, CI बराबर क्या। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है एक बार, तो इसको जरा ठीक से समझ लेना। और जब भी आपका 4 वर्ष का आएगा तो ज्यादातर जो आपकी दर होगी ना, वो आपकी 10% होगी, क्योंकि इसमें आपकी कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान बन जाता है, तो इसलिए वो 10% होगी। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर करें और बताएं। प्रदीप युवराज, इस बात इसका मतलब समझ में आ गई, सबसे पहले कर लिया, तो आपके लिए कहता हूं वेल डन, वेरी गुड। DKN ग्रुप वेरी नाइस। भारत सिंह, प्रदीप, पंकज कुमार, सॉरी पंकज, पार्लव चौधरी वेरी नाइस। तो जो भी कर रहे हैं 4641 सुमित, अबे युधिष्ठिर सीख समझ में आ गई, पहले तो प्रॉब्लम हो रही थी, अब समझ में आ गया। देखना दोस्तों ये 4 साल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप खुद समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे होंगे, लेकिन 4 साल का यदि चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछ ले तो आप कैसे करते हैं, तो ये आपको सोच सकते हैं। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसके लिए, ठीक है। मालूम है भारत सिंह का आप संदीप हो, आई नो वेरी वेल, मालूम है, आपने पहले बता चुके हैं मेरे से। चलो, लेकिन जो यहां स्क्रीन पर नाम आ रहा है उसी को तो पढ़ूंगा। फन विद गाय, गोलू फुर्सत होगी आपको आने की, कम से कम आपको देख लेना चाहिए कि आपका बैच 8 बजे से चलता, तो 8 बजे आए। दोस्तों आप बता दूं, आपकी जो रीजनिंग की क्लास है वो आज नेटवर्क की वजह से पोस्टपोन हुई थी, लेकिन आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। चलो दोस्तों सवाल देखते हैं कैसे होगा। यहां पर 1/10 हो गया। अब देखो एक कमेंट कर रहा है प्रवीण, क्या मैच नहीं खेलते? अरे मैच खेल रहा है, पढ़ा रहा हूं, कहां की बात करके ले बैठे। 10% का मतलब हो गया 4 साल है, 1 2 3 4, फिर यहां से 1 2 3, 1 2 1, समझ में आई? ये तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 10 है, 10 में भाग करेंगे तो 1 0 कम हो, केवल कितना हो गया 1000 1000 1000, ठीक है। यहां भी 1000, यहां पर क्या आएगा, इसमें 0 कम कर दिया, कितना 100। देखो 100 यहां से 100 यहां से, इस लाइन में आएगा तो 100 100 यहां से कितना 200, यहां से 100 यहां से 100 यहां से 100 यहां से, यहां कितना आ गया 300, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, इसमें 10 का भाग कर दिया तो कितना हो गया 10, ठीक है। यहां पर क्या आएगा 10 यहां से 10 का भाग करा, 10 यहां से 10 का भाग करा तो यहां से कितना 20। यही आप थोड़ा सा यहीं पर एरर समझ में आएगा, यहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा होती है।
10 का भाग करा 10 यहाँ से, 10 का भाग यहाँ करा 20 यहाँ से, 10 और 10, 10 और 20 30, तो यहाँ से कितना हो गया 30। 10 का भाग किस में करा कितना हो गया दोस्तों 1। क्लियर। आपसे पूछा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितनी होगी 4000। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपकी चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है। तो जरा देखो 300 200 ये 600 600 और ये 641, ये कितना हो गया 641। यानी कि आपसे पूछता चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 641, साधारण ब्याज कितना है 400। आपसे पूछता दूसरे वर्ष की केवल ये जोड़ते, तीसरे वर्ष की ये जोड़ते और चौथे वर्ष के लिए जोड़ते, और टोटल हम जोड़ देंगे तो 4641, यानी कि 4641 ये आपका क्या हो गया 4 वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है दोस्तों। हाँ प्रवीण 7 बजे से चलते, लेकिन आज कुछ नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों एक सवाल करते हैं 5 साल का, यानी आपने 4 साल का समझ में आ गया, अब 5 साल का देखते हैं 5 साल का कैसा होगा। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे जी 5 साल का कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपका 4 साल का समझ में आ गया तो 5 साल कर सकते हैं, और 5 साल का समझ में आ गया तो फिर आपको 2 3 4 वर्ष के कोई महीने नहीं रखते। जरा सवाल को समझेंगे 5 साल के लिए। यहां पर 1 लाख रुपए हैं, 10% है 5। जरा ध्यान रखें, जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा, जैसे माना समय बढ़ने का मतलब हो गया आपका 3 साल से जब ऊपर जाएगा ना आपका 4 साल 5 साल, तो ये दर जो होगी ना वो मोस्टेबल आपकी 10% ही होगी। क्योंकि देखो कैलकुलेशन करना कहीं ना कहीं वो मुश्किल हो जाएगा, तो इतना बड़ा आपका वहां पर सवाल बनेगा नहीं, तो ये 10% के अनुसार बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 साल ही है। यदि आपसे 5 साल का अंतर पूछ लिया तो कैसे करोगे, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज ये सब कुछ आपको निकालना कैसे, बहुत सिंपल। दोस्तों रस ठीक से समझना, मैं इस सवाल को करा रहा हूं और इसी के बाद मैं आज यहाँ पर लास्ट आपकी क्लास करूंगा। एक बार आप इसको दोबारा से जरूर देख लेना। मैंने आपको 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल तक के आपको चक्रवर्ती ब्याज बता दी है और सब कुछ बताया है, यानी अंतर कैसे निकालते हैं कैसे। लेकिन इसके आगे की क्लास में कल कराऊंगा, और अब ये चक्रवर्ती ब्याज आपकी कै दिन चलेगी, ऐसे नहीं है कि आपकी आज ही। लेकिन आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आपकी समझ में आ गया तो बात सारी समझ में आ जाएंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को इसको शेयर करते रहे करें। ठीक है। ललित कुमार राणा राम राम जी खुश रहें, लेकिन आप अब आए हो, थोड़ी देर और लेट हो जाता तब आता ना ठीक रहता। सबसे पहले इसका क्या करना है आपको 1/10, जरा ध्यान से समझ लेना। मात्र इसी सवाल करा रहा हूं क्योंकि एक ही सवाल है, यहां पर 5 वर्ष है, इसी से समझ में आ जाएगा आपको ध्यान से। तो यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहां से 1 2 3, यहां से 1 2 और फिर 1। ठीक है, यानी आपको 5 हो गए। सबसे पहले तो ये बता दो, जरा आप कमेंट करके मुझे बताओ 4 साल तक का आपका क्लियर हो गया। कमेंट भी कर दिया पंकज कुमार ने, तो आंसर भी कर दिया। चलो ठीक है, ये बताओ 4 साल तक का क्लियर है सबका, ये बता दो मुझे कमेंट करके। प्रदीप जी आपके समझ में तो आ गया, चलो ठीक है। बाकी बता रहे ललित, हाँ बहुत देर होगी तेरे को आए हुए को, समझ में आ जाएगा तेरे। जड़ी बूटी है मुझ पे क्या, अभी 2 मिनट तेरे को हुई है, समझ में आ जाएगा। दोबारा देख लिए, ठीक है। चलो चलो सभी के आ गया, तो फिर 4 साल तक का आ गया तो 5 साल का कोई दिक्कत नहीं। जरा देखो 10 का भाग करा, इसमें कितना रह जाएगा आपका 10,000। भाई यहां पर कितना हो जाएगा आपका 1 लाख है, 10,000 रह जाएगा। यहां भी 10,000, यहां भी 10,000, यहां भी 10,000। ये मैंने बताया था कि प्रत्येक लाइन में वही आएगा जो हर जगह ऊपर होगा। 10,000 हो गया। यहां पर क्या आएगा, एक जीरो कम तो कितना हो गया 1,000। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या आएगा 1,000, यहां से 1,000, यहां से कितना 2,000, यहां पर कितना आएगा 1 1 और यहां पर कितना 3,000। भाई इसके ऊपर यहां पर कितना आएगा 1 यहां से 1 यहां से 1 यहां से 1 यहां से कितना 4,000। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। यहां पर क्या आएगा, इसमें 10 का भाग करेंगे कितना हो गया 100। यहां कितना आ जाएगा 100 यहां से 200 यहां से। भाई इसमें 10 का भाग करेंगे 100 यहां से, 10 का भाग करेंगे 100 यहां से, सॉरी 200 यहां से, तो 100 और 200 यहां पर कितना आएगा आपका 300। यहां कितना आएगा जरा समझ लें, 100 यहां से 200 यहां से और 300 यहां से, तो कितना हो जाएगा आपका 600। जरा समझ लेना ठीक से, 100 यहां से 200 यहां से 300 यहां से, कितना होगा 600। यहां पर क्या आएगा, इसमें आप 10 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा 10 यहां से, यहां कितना आएगा 10 यहां से और 30 यहां से, कितना आ गया 40, और यहां कितना आएगा आपका 1।
बाकी वही चीज इस लाइन को छेक के, यानी कि इतना, ये जितना भी बच रहा है ये क्या है आपका 5 वर्ष की चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। आप सब कुछ जोड़ेंगे तो जिन्होंने किया है 61,051, तो वो आपका आंसर सही है। सब कुछ जोड़ के 61,051 ही बनना है दोस्तों, सॉरी 61,051 रुपए ही बन रहा है। तो जिन्होंने ये किया है ये सबका सही है। अब दोस्तों जरा, ठीक है शैलेश बाबू जी, ठीक है समझ में आ गया, ठीक है समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ, अब ये बता दो मुझे, ये बताओ 5 साल का क्लियर हो गया क्या? एक और सवाल कराऊं, मुझे बता दो बस। यदि क्लियर हो गया तो मैं यहीं छोड़ता हूं, और नहीं होया तो मैं एक सवाल और करा देता हूं। बहुत सिंपल तरीका है, चलो मैं कराता ही हूं। बस इतना अंतर है, यहां पर जरा चेंज कर देता हूं बस थोड़ा सा। यहां पर मैं अब कर देता हूं आपका, चलो 1,20,000, 1,20,000 कर दिया मैंने। जरा बताओ सवाल यही है, 1,20,000 इसका आंसर ही करो। अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप में कमेंट करोगे तो यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका। अबे क्या सो गए सारे, आंसर करो जल्दी। प्रदीप युवराज जी वेल डन। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होंगी आंकड़े की वजह से, इसीलिए मैंने बोला था कि सवाल जब भी आएगा तो आंकड़े बहुत ही सीधे सीधे आएंगे, क्योंकि ये 5 साल में अपने आप में बहुत मोस्टेबल सवाल हो गया। बहुत कम मैथों में आपका मिलेगा। अब यहां पर ये बहस मत करना किस मैथों में होगा, चुनिंदा मैथों में 1 या 2 सवाल ही है। ये सिर्फ सवाल मैंने बनाया हुआ सिर्फ आंकड़े। अब जरा देख लें, 5 साल का मतलब 1 2 3 4 5। लेकिन यदि आपने 5 साल का समझ में आ गया तो फिर 2 3 4 साल की वैल्यू नहीं है, वो तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। यहां से 1 लाइन कम, 4 लाइन, यहां से फिर 1 कम, फिर 1 कम और फिर 1 कम, बस कर लें। यहां पर एक शून्य खत्म, कितना हो जाएगा 12,000, यहां से 12,000, यहां से 12,000, यहां पर 12,000 और यहां भी आपका 12,000। यहां पर कितना होगा, 10 का भाग करा 1200, 1200 यहां, 1200 यहां से कितना आ गया 2400, 1200 1200 1200 यहां कितना हो जाएगा 30 के 3600, और यहां पर कितना आएगा 1200 यहां से, 1200 यहां से, 1200 यहां से, 1200 यहां से, कितना आ गया आपका 4800। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, जीरो का भाग, जीरो खत्म हो जाएगा, 10 का भाग करेंगे 120, यहां से 120 और यहां से 240 तो 360। ठीक है, अब यहां से 120, यहां से कितना 360 और यहां से 360, सॉरी 120 240 और 360, 360 का ध्यान है 720। भाई 120 240 360 यहां से हो गए, 360 हो गए 720। यहां पर क्या 12, ठीक है, यहां पर क्या आएगा भाई 12 यहां से और यहां से 36 यहां से, तो कितना हो गया 48, और यहां कितना आ जाएगा 1.2। इन दोस्तों सबको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद जैसे आप कर रहे हैं 73,261 रुपये 20 पैसे, कितना 73,261
61 रुपये 20 पैसे। जरा दोस्तों जरा ध्यान रखें, ये मैंने जोड़ा नहीं है, आपने जोड़ के बताया सब कुछ जो कमेंट कर रहे हैं। यदि आपने सही जोड़ा तो यही है, यानी कि 73,261 रुपये 20 पैसे आपका आ रहा है। तो यदि आपका ये कर रहे हैं तो फिर ठीक है। और मैं पहले बता दूं, ये मैंने नहीं जोड़ा, आप लोगों ने जोड़ा है, और आपने जोड़ा तो ये ठीक है नहीं, इसके आंसर के जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बस ये बता दें, आपको 5 साल का क्लियर हो गया नहीं हो गया? जरा बहुत जल्दी कमेंट करो कि आपको 5 साल का हो गया नहीं हो गया। अबे गुड नाइट नहीं अरुण, अभी मेरे को ये बता कि समझ में आ गया नहीं आया, ये बता आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल समझ में आ गया नहीं आया? कल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, कल हम पढ़ेंगे जहां पर आपकी दर छमाही होगी तिमाही होगी, जहां पर ये दर आपकी अब की एक प्रत्येक साल में सेम है, फिर अलग अलग साल होगी, यानी कि पहले साल के अलग, दूसरे साल के अलग, 30 साल के अलग। फिर अब चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें तो कोई बात है ही नहीं हमको, लेकिन थोड़ा सा आ गया सबकी समझ में? चलो, तो बेटा जो भी लोग आज पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले तो वो चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको जरा शेयर कर दें, उनको बताएं कि मैथ की क्लास चल रही है। दोस्तों मैंने जो सबसे मेरी नज़र में सबसे बेस्ट तरीका था, मैंने वो बताने की कोशिश करी। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक, अब देखो दोस्तों आप खुद बना सकते हो, 6 साल का भी 7 साल का भी। जैसे यहाँ पर अब क्या करते, यहाँ से सबको लेकर आते, वही प्रक्रिया जिस तरह से यहाँ पर क्या करना है कि भाई जैसे यहाँ पर लेकर आ रहे तो यहाँ से लेकर यहाँ से, तो यहाँ से ऐसा आएगा ये वाला। बाकी आप समझ गए, 5 साल का मैंने आपको समझ बना कर दिखा दिया, 3 साल का 2 साल का 5 साल का, आप 6 साल का बना सकते हैं। ठीक है, रेखा ज्यादा जल्दी नहीं आ गई कुछ, फिर तो कहती है सर नाम नहीं लेते। हेलो, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो मैं चैनल को यहीं पर ख़त्म करता हूं। तो जो चैनल के साथ मेरे साथ बने थे पिछले 1 घंटे से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सो जाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार जरूर दोबारा से देख लें, यानी कि कल की क्लास जब चले उससे पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास आपको ख़त्म करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। थैंक यू।